वोट चोरी के आरोप लगातार राहुल गांधी लगा रहे थे। इसके लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने डेटा दिखाया, उन्होंने कहा कि वोट चोरी की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। महाराष्ट्र में लोकसभा से लेकर विधानसभा के वोटों की संख्या कैसे अचानक बढ़ गई, इन सब का आधार आज कैसे सामने आया और वो आधार ही ध्वस्त हो गया, आज आपको बताऊं। कैसे जिस सर्वे के आधार पर राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए थे वो सर्वे ही झूठा निकला, या फिर उस सर्वे को लेकर जानकारियां गलत सामने रखी गई, किसके कहने पर यह झूठ फैलाया गया और उसी सर्वे के आधार पर यह वोट चोरी का झूठ पूरे देश में फैलाया जा रहा है। आज बात इसकी होगी क्योंकि जिस CSDS के सर्वे को लेकर वोट चोरी के आरोप लगा रहे थे उन्होंने खुद आकर कह दिया कि यह सर्वे की जानकारियां गलत थी। CSDS इसके लिए माफी मांग रहा है और इसके लिए माफी मांगने के साथ साथ अपने उस ट्वीट्स को, उन पोस्ट को डिलीट भी कर दिया। वो तस्वीर भी दिखाइए, उन पोस्ट को भी डिलीट कर दिया है। अब इसका सीधा मतलब ये कि क्या एक मनगढ़ंत कहानी बनाई गई, किसके कहने पर चलाई गई, किसके कहने पर यह वोट चोरी का पूरा नैरेटिव खड़ा किया गया, जो नैरेटिव आज ध्वस्त हो गया। क्योंकि जो इस डेटा को लेकर आए थे वो कह रहे हैं डेटा में तो गड़बड़ियां थी, वो कह रहे हैं ये गलत डेटा था, गलती से डाल दिया गया, माफी भी मांग ली और डेटा भी हटा दिया। अब किसे आधार बनाकर वोट चोरी की बात करेगी कांग्रेस पार्टी, आज महाभारत में यह सवाल पूछ रही। और सिर्फ यही सवाल नहीं है, राहुल गांधी को लेकर कैसे बिहार में भाई वर्सेस भाई हो गया है वो भी आपको बता रही, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर तेजस्वी यादव बिहार में जगह जगह जा रहे हैं, लेकिन वहीं तेज प्रताप यादव सामने आ गए और तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि यह हमारा एजेंडा नहीं है, इसे क्यों आगे बढ़ा रहे हो। यानी बिहार में राहुल गांधी पर भाई वर्सेस भाई हो गया है। तेज प्रताप ने सीधे कह दिया कि हम अपने एजेंडे को भूल रहे हैं, राहुल को लेकर ये आरोप लगाएं। आप गठबंधन की सरकार बनाइए, इन्हें पीएम बनाने के बारे में भूल जाइए, क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं इन्हें पीएम बनाएंगे। और तेज प्रताप ने यह भी कहा कि ये राहुल तेजस्वी पर जब भड़के तो उन्होंने कहा कि ये गलत मुद्दे उठा रहे हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है वोट चोरी का मुद्दा। वो ये भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाने की रैली कर रहे हैं, ये कैसी रैली है, ये तो लोकतंत्र को तार तार कर रहे हैं। तो आज महाभारत में पूछ रही हूं कि राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर एक नैरेटिव फैलाया, वो नैरेटिव झूठा निकला, वो नैरेटिव ध्वस्त हो गया। इसी के साथ साथ उन्होंने क्या भाई वर्सेस भाई भी कर दिया है बिहार में। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ कांग्रेस के नेता संदीप त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं, कंचना यादव जी को आप देख रहे हैं आरजेडी की प्रवक्ता है, हमारे साथ किशोर तिवारी जी हैं, शिवसेना यूपीटी के नेता है, मलूक नागर जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, आरजेडी के जनरल सेक्रेटरी हैं, वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन मैं शुरुआत सबसे पहले शहजाद जी आपके साथ कर रही हूं। ये जो पूरा झूठ का एक पुलिंदा सामने रखा गया, क्योंकि अब तो यही कहा जा सकता है महाराष्ट्र के चुनाव से शुरुआत हुई। महाराष्ट्र के चुनाव में एक डेटा आया जिसमें कहा गया कि देखिए कुछ विधानसभा सीटें थी जहां पर 47% वोटर्स इंक्रीज हो गए लोकसभा चुनाव से विधानसभा तक। ये कैसे हो गया, ये गड़बड़ी की गई। आज वही डेटा दिखाने वाला CSDS कह रहा है कि इस डेटा में गड़बड़ी थी। वो ये भी कह रहे हैं कि हम माफी मांगते हैं, हमने ये गड़बड़ियां सामने रखी, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ है शहजाद जी? देखिए पिछले 24 घंटों में जितना जेन जी सैयारे के देखने के बाद नहीं रोया है, उससे ज्यादा कांग्रेस आरजेडी रो रही है। क्योंकि कांग्रेस का पहला आरोप था महाराष्ट्र से वोट चोरी शुरू हुआ, महाराष्ट्र की जनता को अनाप शनाप बोला राहुल गांधी ने, महाराष्ट्र के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया, बोला पिटीशन खारिज। उसके बाद आपने देखा होगा कि अब जो जिसके आधार पर इन्होंने, ये पहली ऐसी सर्वे की एजेंसी है, वैसे सर्वे करके पार्टी को देती है ना, यहाँ पर पार्टी सर्वे एजेंसी को देती है, यहाँ उल्टी गंगा बहती है। आपको क्या लगता है संजय कुमार जी ने सर्वे करके दिया है, पवन खेड़ा ने बना के संजय जी को दिया है। अब संजय जी को पता चला क्या गलत मिल गया, सर्वे कराया है, मैं तो 100% आरोप लगा रहा हूँ। तो ये क्योंकि संजय जी का आप ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए ना, 2019 में बोल रहे थे 200 सीट नहीं आएगी, 250 सीट आएगी बीजेपी की, और इनके जो गुरु है योगेंद्र यादव, ये तो हरियाणा में सुनामी देख रहे थे। तो ये तो पुराना इनका चल रहा है, आज एक्सपोज हो गए। तो ये जो इन्होंने बोला 3-4 सीटों के बारे में, वो पवन खेड़ा नहीं बना के दिया था, वो भी एक्सपोज हो गया। अभी आधे घंटे पहले एक और एक्सपोज हुआ है, इन्होंने एक रंजू देवी को रखा था आरजेडी और कांग्रेस के सामने कि इनका वोट डिलीट हो गया। रंजू देवी ने बोला कि ये आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दबाव डालकर मुझ पे ये वीडियो बनाया। तो ये भी तीसरा भी एक्सपोज हो गया। ये वोट चोरी नहीं, ये ट्रूथ चोरी का मामला। आपने देखा जब एटम बम फोड़ने की बात की राहुल गांधी ने, तो आदित्य श्रीवास्तव से लेकर मिंटा देवी से लेकर डांग साहब, सबका सामने आ गया कि कैसे झूठ बोल रहे हैं और आरोप कौन लगा रहा है। अब मैं बोलूंगा तो देखो मेरी बहन बुरा मानेगी, खानदानी जॉब चोर, खानदानी चारा चोर, खानदानी जमीन चोर, खानदानी जो नेशनल हेरिटेज के चोर है, वो दूसरों पर चोरी का आरोप लगा रहे हैं। भाई जिन्होंने चोरी करके ही चुनाव जीते हैं, बूथ चोरी कौन करता था, ये तो खुद परमेश्वर जी ने बताया, मैंने नाम नहीं लिया, पर संदीप जी हंसने लग गए। कांग्रेस का उनको इतिहास पता है, कीर्ति आजाद का बयान है, संदीप दीक्षित का बयान है, शशि थरूर का 1987 के कैसे चुनाव रिगो उसका बयान है। तो जिन लोगों ने चुनाव चोरी कर करके ही किया है काम, वो दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। मैं 10 सेकंड में आखिरी बात करना चाहता हूं। आज मेरा सिर्फ इतना कहना है, लॉजिकली बात कीजिए।
इन्होंने कहा था 6 महीने पहले तक, याद है सुचरिता डिबेट में आते थे तो ईवीएम को कितना गालियां बकते थे। ये तीनों आइडेंटिफाई कीजिए, किशोर, कंचना एंड त्रिपाठी जी, ये तीनों रोज आकर ईवीएम को, आज ईवीएम को गाली नहीं देते। ईवीएम मतलब ठीक हो गई ना। दूसरी बात, 24 का नतीजा आया, अगर ये नतीजा था तो ये संदीप जी के नेता और नेत्रियां नाच क्यों रहे थे नतीजा देखकर कि भाई 99 आ गए, हम तो जीत गए, ये नाच क्यों रहे थे। और तीसरी बात देखिए, तीसरी लॉजिकल बात, ये किशोर जी आपकी तो बात ही नहीं की मैंने। किशोर जी का ऑडियो नहीं आ रहा है मुझे। किशोर जी महाराष्ट्र में तो राहुल गांधी ने 3 आंकड़े बताए, 1 करोड़ वोटर बढ़ा, 70 लाख बढ़ा, 40 लाख बढ़ा। अब ये देखिए जो बात इन्होंने कही है, मैं किशोर जी का ऑडियो मुझे नहीं आ रहा है, जरा किशोर जी का ऑडियो दीजिए प्लीज पीसीआर। मैं कंचना जी आपसे पूछ रही हूं, किशोर जी है, संदीप जी है, लेकिन कंचना जी मैं आपसे पहले इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आज जो आईना दिखा रहा है आपको वो और कोई नहीं है, खुद आपके ही तेज प्रताप जी है। वो कह रहे हैं तेजस्वी जी से कि आप लोग क्यों हाईजैक हो रहे हैं, ये हमारा मुद्दा नहीं है। और जिन्होंने मुद्दा बनाया आज उनका झूठ क्या एक्सपोज हुआ है, जब सीएसडीएस खुद माफी मांग रहा है और खुद कह रहे हैं कि ये गलत आंकड़े दे दिए, गलती हो गई। कंचना जी तो बोलूंगी आपको बुरा नहीं, मैं जो बोलूंगी आपको बुरा नहीं लगना चाहिए उससे, लेकिन बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करने के लिए अपनी जमीर इतनी भी नहीं मारनी चाहिए। कारण यह है कि राहुल गांधी जी ने जो सीट का एक्सपोज किया था जहां पर चोरी हो रही थी, वो कर्नाटका की सीट थी, जिन्होंने बोला कि मेरी टीम मिलकर 6 महीने के एनालिसिस करके इस डेटा को उन्होंने प्रोजेक्ट किया था। और संजय कुमार जी ने अपने अलग डेटा को जो डाले और बोले कि उनसे एनालिसिस में या किसी भी तरीके से गलती हुई, और मैं सुन रही थी कल फिर से डालेंगे जो सच है। तो दोनों को मिक्स क्यों किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि डिफेंड करने के लिए कुछ है नहीं क्या बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास? और रही बात तेज प्रताप जी वाली, तो जब जनता ही नहीं रहेगी, मुद्दा इलेक्शन ही नहीं रहेगा, इलेक्शन ही नहीं होगा, जनता ही नहीं रहेगी, वोट ही नहीं कर पाएगी, तो ये वोट चोर जो चंदा चोर हैं, ये लोग सरकार कैसे बनाएंगे ये तो बता दीजिए, जो हर जगह सरकार बनाने का ढोल पीटते हैं। और यही संजय कुमार जी तब बड़े अच्छे रहते हैं जब 400 पार का आंकड़ा दिखाएंगे, और आज एक उनका डेटा गलत हो गया तो उसको जोड़ रहे हैं राहुल गांधी जी से। दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, दोनों अलग अलग लोगों का डेटा है। राहुल गांधी जी का डेटा इलेक्शन कमीशन ये शपथ लेकर नहीं कर पाई। इसीलिए कंचना जी आज कंचना जी मैंने इसीलिए आज ये नहीं कहा कि आप शहजाद जी को सुनिए, मैंने इसीलिए आज कहा कि क्या तेज प्रताप जी को सुनेंगी आप, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ये मुद्दे हमारे नहीं है, आरजेडी के मुद्दे नहीं थे, आपने दूसरे का मुद्दा को अपना बनाया, उसकी चोट अब आपको भी पहुंचेगी। अब वोट चोरी का जब गुब्बारा फूटा है, अगर सीएसडीएस माफी मांग रहा है तो उसका जब गुब्बारा फूटेगा तो उसकी आंच आप पर भी आएगी। कंचना जी नहीं, आप जानती हैं, नहीं सुनिए शहजाद जी, आपने बहुत बोली है, सुनिए ठीक है, वो एक बार जवाब दे रहे हैं, इस बात उसके बाद मेरा टाइम है ना, इनकी यही बदतमीजी पसंद नहीं आती मुझे। नहीं बदतमीजी नहीं कोई, मैम आप बोलिए, पहले आप बोलिए, मैंने शहजाद जी से बोला, आप बोलिए। प्रताप जी हमारी पार्टी में नहीं है, ठीक है, वो सबको पता। तेज प्रताप जी हमारी पार्टी में अब नहीं है, भाई तो रहेंगे लालू जी ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब जनता ही वोट ही नहीं दे पाएगी तो उनके मुद्दे क्या होंगे? और एसआईआर का सरदर्द किसने लेकर आया, कौन लेकर आया? हम चाहते थे क्या एसआईआर पर बात हो, इलेक्शन कमीशन लेकर आई, बीजेपी लेकर आई और डिफेंड करते रहे ये लोग एसआईआर होना चाहिए। हम भी नहीं चाहते थे कि एसआईआर हो, हम भी नहीं चाहते थे। नहीं तो अब ये बताइए ना, आपने ये बोला, जिस आधार पर बोला वो मैम आधार नहीं रहा, जिस आधार पर बोला वो आधार नहीं रहा, तो आज अब किस उस सीएसडीएस के सर्वे को दिखाया था ना राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। एक बात बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसका जिक्र किया था, तो मैं इसीलिए पूछ रही हूँ आपसे। प्रॉब्लम है शहजाद जी बोलते गए, आप बीच में नहीं बोली, लेकिन मेरी बात को आप पूरी तरह से सुन भी नहीं। अरे मैं क्यों नहीं सुनूंगी आपकी मैम, आपका शुरुआती वक्तव्य आपने बोला, उसके बाद मैं इंटरजेक्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सीएसडीएस माफी मांगेगा तो सवाल आप ही से पूछूंगी या शहजाद जी से पूछूंगी? कैसे सीएसडीएस हमारे घर का है क्या? सीएसडीएस हमारे मेहमान, मैं बता रहा हूँ, प्रूफ दे रहा हूँ, वो कह रहे हैं, वो बोल रहा है मैं प्रूफ दे रहा हूँ, रोना मत, फिर उसके बाद रोना कतई नहीं है सबको। सुनिए, अब रोना नहीं है, मैं कह रहा हूँ। हाँ ठीक है कंचना जी, आप सुनिए वो जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। क्या करें? जवाब 20 सेकंड। अरे कितना 20 सेकंड लेकर 20 मिनट हो गए। सीएसडीएस आपके घर का होगा, हमारे घर का सीएसडीएस तो है नहीं कि हम उनके पक्ष में बोले। सीएसडीएस से जाकर पूछिए। हो गया, हम बोले। जब वोट चुनने का अधिकार जो जनता को है वही छीन लिया जाएगा, उनके रोजी रोटी का बात कैसे होगा आप ये बताइए ना। अब हो गया, मैं बोलूं, जनता चुन नहीं पाएगी। ठीक है, अब शहजाद जी जवाब दे रहे हैं ना, कंचना जी जवाब दे रहे हैं। कंचना जी, आप तो एक तो मेरे आपके साथ पारिवारिक रिश्ता तो बुरा मत मानिए, और हमारे अच्छे रिश्ते डिबेट के बाद भी रहे। थोड़ी मेरी बात सुन लीजिए मेरी बात सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। आपके रिश्ते किसी से अच्छे नहीं हो सकते। अच्छा चलिए ठीक है, आप बुरा मानिए। देखिए, ऐसा उन्होंने कहा कि ये हमारे घर का है क्या सीएसडीएस, ये पवन खेड़ा जी का ट्वीट है 18 अगस्त 2025, सोर्स लोकनीति सीएसडीएस। अरे बाकायदा बोल रहे हैं कि यहाँ से आया है, वैसे वो नहीं हुआ है, उन्होंने ही लोकनीति सीएसडीएस को दिया है, मैं ये गारंटी से बोल रहा हूँ। ये ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि भाई ये